की चीज़ें आपको आ चुकी हैं। हमारे पत्रकार साथी जो है आशीष जी मालवीय साहब और हम दोनों हैं, तो इसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें नई अपडेट जो है कि जब डॉक्टर जयमंडल यादव को इसका चेयरपर्सन बना दिया, कुछ और जो है लोगों की भी नियुक्ति हुई है, ये भी हम बताएंगे पूरा इंटरव्यू इन दोनों का। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने इस पूरे चुनाव को लोगों के बीच में लेके गए। तो आशीष जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जिसने इस छोटे से चुनाव को बहुत बड़ा बनाने का काम किया? देखिए, सबसे खास बात इस पूरे चुनाव में ये रही कि सोशल मीडिया पर ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा छाया रहा। जो आम लोग इस चुनाव को या इस समिति के बारे में नहीं जानते थे, उनके मन में भी ये उत्सुकता हुई कि ये चुनाव आखिर है क्या चीज़। तो ये चर्चाओं में रहा, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डालते रहे। क्योंकि पुरानी जो समिति रही उसको लेकर भी लोगों के मन में कुछ ऐसे भाव थे कि समिति सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। इसके चलते ये चर्चाओं में आ गया था, लोग भागीदारी ज़्यादा करना चाह रहे थे, जिसके चलते हमने इतनी जो सारी बातें इसमें देखी है। जब कल चुनाव के परिणाम आए और उसमें प्रत्याशियों की जो सूची सामने आई, तो उसमें एक खास बात जो देखने को मिली कि इस बार के जो करीब 16-17 प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों में 3 नाम एक जैसे थे। उनका नाम था अशोक, क्योंकि अशोक नगर का नाम है और अशोक शर्मा बड़े भैया और अशोक रघुवल जी। तो ऐसे 3 लोग थे और सबसे खास बात ये कि चुनाव परिणाम में ये तीनों के तीनों चुनाव हार गए। अरे वाह, ये बड़ी सोचनीय बात है कि लोगों ने अशोक नगर के नाम को, जो अशोक नाम उनका है, उस पर अपना मत नहीं दिया। या ऐसा कह लें कि अशोक नगर के लोगों ने अशोक नाम को जो है ज्यादा जो है महत्व नहीं दिया उसको। ये खैर दिलचस्प आंकड़ा है उसका। हाँ। मगर इसमें हम देख रहे हैं कि आपकी रिपोर्टिंग भी देख रहे थे, तो उसके पहले भी इस चुनाव को लेकर जितनी चर्चा थी उतनी कंट्रोवर्सी थी। एक तो आपने उसके पुराने आरोप भी बताए, एक कोर्ट का मामला भी बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एक सज्जन है, चूंकि इस समिति में सदस्य के तौर पर है एडवोकेट विश्वास अगरिया जी, उनका असली नाम कपिंद्र अगरिया। तो जब वो वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने गए तो उनका किन्हीं कारणों के चलते नामांकन दाखिल नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्थानीय कलेक्टर को, एसडीएम को आवेदन भी दिया। जब संतोषजनक सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 26 तारीख को, चूंकि 27 को मतदान होना था, 26 तारीख को उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद उनका जो कहना है कि हम फिर से डबल बेंच के सामने क्या आरोप क्या है उसमें, कौन कौन सी विसंगतियां बता रहे हैं? बहुत सारी विसंगतियां। एक तो ये कि जितने भी मतदाता या सदस्य हैं उनके पिता के नाम या पति के नाम नहीं लिखे बहुत सारे लोगों के। दूसरा एक ये भी है कि उनकी एक जो सदस्यता ईयर लिखा होता है, सन के बारे में लिखा होता है, तो बहुत सारे नाम ऐसे उनका सन नहीं लिखा है उसमें। कई ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम भी नहीं कटे हैं। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रसीद कटाई थी, हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं मगर उनके नाम भी उस सूची में नहीं है। तो कुछ ऐसे मामले भी मिले हैं, क्योंकि अभी अंदर खाने की बातें हैं कि कुछ ऐसे कट्टे कई सारे जो रेड क्रॉस से जुड़े हुए लोग उनके पास रखे हुए हैं, और वो भविष्य में, चूंकि समिति बदल गई है, चेयरमैन बदल गए, तो भविष्य में वो सारी बातें जो है परत दर परत खुलने वाली हैं। तो जो पुरानी समिति थी उसकी जो कारगुजारी कहें या इस तरह की बातें कहें, इसके चलते ये सारा कुछ हमने देखा। तो एक और दिलचस्प चीज उसमें ये है कि कल से ही जब चुनाव हुआ है, जब से लोग एक देख रहे हैं कि डॉक्टर जयमंडल सिंह का जो नाम है वो बहुत सुर्खियों में इस वजह से है कि सबसे ज्यादा वोट मिले, लगभग 80% वोट मिले। और दिलचस्प बात ये है कि इसके पहले भी जब आखिरी चुनाव हुआ था उसमें भी सर्वाधिक वोट उनके ही है। तो हम ये मानते हैं कि 1000 समाज सेवियों ने मिलके जो 10 लोगों को चुना, उसमें उनकी बड़ी प्रामाणिकता है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी कि जब सबसे अधिक वोट लेकर आए तो स्वाभाविक जो दावेदारी बनती है चेयरपर्सन की, वो भी उनको बना दिया गया। तो एक ये अच्छा फैसला है, समिति ने जो 11 प्रबंधक लोग आए हैं उन्होंने एक अच्छा फैसला ये दिया। दूसरी इसमें एक चीज जो मैं आपको बताऊं, आपने शुरुआत जिसकी की थी वो ये है कि सोशल मीडिया से अगर हम लाइक, व्यूज और कमेंट के हिसाब से लोगों की भूमिकाएं समाज में तय कर रहे हैं, तो ये इस पर फिर खराब हो गई। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो बिहार के चुनाव हुए हैं, उसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लाखों करोड़ों के व्यूज वाले लोग सैकड़ों की संख्या के वोट में सिमट गए। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग जो बहुत सक्रिय रहते हैं, उनके काम भी बहुत अच्छे हैं, मगर मतदाता उनको पसंद करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो लोग सोशल मीडिया पर व्यूज के चक्कर में या कंटेंट के चक्कर में ये सोचे बैठे हैं कि इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग जानते हैं, इतने लोग मानते हैं, तो वो ये लोग, इस चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया कि वो जीत की गारंटी नहीं है। निर्वाचन में कम से कम ये अब चीजें काम नहीं आने वाली। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, ये एक आभासीय दुनिया है। आभासीय दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है वो एक अलग विषय है। लोग उसको एक जरिया मानते हैं, प्रचार का जरिया या अपनी बात को रखने का जरिया, ये वहां तक तो सीमित है। लेकिन आपने बहुत सही बात कही कि निर्वाचन में इसकी भूमिका जो रहती है वो नगण्य है। क्योंकि अभी रेड क्रॉस की चुनाव की बात करें, इसके पहले हमने नगरीय निकाय के जब चुनाव देखे थे, उसमें भी काफी सारे प्रत्याशी
ऐसे उतरे थे जो अपने आप को सोशल मीडिया का स्टार समझते थे, और वहां पर भी उन्हें शिकस्त देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर है कि सोशल मीडिया का दौर ये अलग चीज है, इसका आभास एक अलग है, और एक वास्तविक जो दुनिया वो अलग है। आपने डॉक्टर जयमंडल सिंह जी के बारे में बात कही, तो बताना चाहूंगा कि पिछले बार का जो रेड क्रॉस का चुनाव हुआ था उसमें भी उनके सर्वाधिक वोट आए थे। इसके बावजूद डॉक्टर दीपक मिश्रा जी को चेयर पर्सन बना दिया गया था। आज सबसे अच्छा काम ये रहा है कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं चुनाव परिणाम आने के बाद, अब तुरंत ही उन्होंने मीटिंग की और तुरंत ही अपना चेयरपर्सन चुन लिया। अगर इसमें देर की जाती और ऊपर से कोई दबाव आता या ऊपर से कोई पर्ची वाला सिस्टम होता तो हो सकता था यहाँ पर भी कुछ और परिणाम हमें देखने को मिलते, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जयमंडल सिंह यादव से वो बड़े स्वाभाविक उसके उत्तरदायी है, और बड़ा अच्छा नाम, लोगों को इसको लेकर प्रसन्नता, इसलिए प्रसन्नता है। हालांकि ये हमारे पॉडकास्ट या इंटरव्यू के विषय नहीं हो सकते, मगर राजनीति में ये विसंगतियां हैं, ये अनिवार्य बुराई है कि जातिवाद अभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। जयमंडल सिंह का चुना जाना और इतने वोटों से चुना जाना अपने आप में अशोकनगर के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि जब लोग कहते हैं कि जातियों में चुनाव फंसे रहते हैं। आप ये देखिए, इसमें ज्यादातर जो वोटर हैं 1000 वोटों में आप देखेंगे तो ब्राह्मण वोट निकलेंगे, आपको रघुवंशी वोट मिलेंगे, इसके अलावा जैन वोट मिलेंगे, इनके लोग खड़े थे। मगर यादवों के सबसे कम वोट है, सबसे कम वोट जिस समाज के हैं उसका व्यक्ति सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहा है। तो ये जो सामाजिक ताने बाने की बात, अगर ऐसी बात होती तो रंजीत नहीं हारता। अगर एक दूसरे समाज को दे रहे हैं तो वो उस कैटेगरी में वो फिट नहीं है, डॉक्टर साहब फिट हैं, जबकि वो उनसे ज्यादा जो है सक्रिय है। तो राजनीति के लिए जो भी वोटिंग का सिस्टम है, उस वोटिंग के सिस्टम में कम से कम जो थोड़ा सा भी समझने वाले लोग हैं या समझने वाले लोग हैं, वो ये बता सकते हैं कि नहीं साहब वो जातिवादी चश्मा इसमें ज़्यादा इतना चलता नहीं है। अगर ऐसा होता, मुझे नहीं लगता कि जयमंडल सिंह का चुनाव होना, ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लाना यानी एक अच्छे और सुखद परिणाम है। एक महत्वपूर्ण बात और जो रह गई इस पूरी चर्चा में, ये कि इस चुनाव के दौरान एक पैनल तैयार किया गया। उस पैनल में 10 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे, और सबसे खास बात यह कि चुनाव परिणाम वो 10 के 10 विजयी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इसमें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर जयमंडल सिंह यादव की जो हम लोग बात कर रहे थे, बड़े स्वच्छ छवि की और बड़े शालीन व्यक्ति हैं। हमेशा किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, अक्सर हमें देखने को मिला है। नगर पालिका चुनाव के दौरान भी उनका मैंडेट जो था लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया गया था। पिछले बार सबसे ज्यादा वोट जीतने के बावजूद चेयरपर्सन नहीं बन पाए थे, तो इस बार उनका एक हक भी बनता था। हालांकि इतना बड़ा पद नहीं है, मगर फिर भी आप जो कह रहे हैं एक चीज और, ये मैंडेट और इसके जो पैनल बना, देखिए पैनल जैसी बनता है तो पैनल को क्रॉस करना या तोड़ना बहुत, कल कुछ मित्रों के साथ हमारी ऐसी सामान्य बात हो रही थी, तो चूंकि हम प्रोडक्शन करते ही रहते हैं चुनाव पे और उन पर जुड़े रहते हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि जिन 10 लोगों ने पैनल बनाया उन सबके 10 के लोगों के सामूहिक रूप से पसंद करने वाले लोग, हर आदमी के साथ अपना अपना एक वोट बैंक था, उसको समग्र रूप से अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है, आधे से काफी ज्यादा, मतलब 70% के आसपास जो वोट है उन 10 के आसपास के लोग हैं। अब उनको क्रॉस करके किसी भी आदमी का आना, चाहे वो आप किसी का भी नाम लीजिए, बहुत कठिन था, क्योंकि शेष जो वोट बच रहे थे आपके पास 30%, वो बिखरे हुए वोट थे। वो बिखरे हुए वोट थे 6 लोगों में, और उनमें से भी कई लोग उनको दे रहे थे, कई लोग जो है पैनल को दे रहे थे, मगर पैनल का जो वोट था, जो फिक्स वोट था, उसमें सेंध नहीं लगी। तो पैनल के बाहर हम, जो मैं अगर रेशो बता रहा हूँ, तो हाईएस्ट 350 वोट जाते हैं, और जो 11वें नंबर के आदमी को आए वो 351 वोट ही है। तो ये एक वोटों का जो ध्रुवीकरण है इस मामले में, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के हिसाब से जो है निर्णय नहीं हुआ, लोगों की समझ के हिसाब से जो है चीजें तय की गई हैं। तो समझ के हिसाब से, और निर्णय भी बड़े शानदार आए। लगभग ऐसा बहुत कम ऐसे व्यक्ति थे जिनको जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए। जो उनका पैनल था, जो उन्होंने नाम दिया था अपने पैनल को, वो भी बहुत सही आया। मतलब ये कह लो पैनल में ही बहुत सोच समझ के नाम, पैनल भी बहुत सोच समझ कर बनाया गया था, और लास्ट में जो हुआ, कहते अंत भला तो सब भला, वो वाली कहानी बढ़िया है। तो इसको लेकर हमने डॉक्टर जयमंडल यादव से भी बात की है, दीपक मिश्रा जी से भी बात की है। इस पूरे इंटरव्यू को आप सुनिए कि पूरे चुनाव को लेकर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो क्या है, और आगे को लेकर उन्होंने कुछ संकल्प बताए, वो भी जरा सुन लीजिए। कल अशोकनगर में रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव हुआ। ये चुनाव लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित भी रहा, लोगों में इसको लेकर उत्साह भी था, और चर्चित इस वजह से था कि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक उदाहरण यहाँ देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। 1000 से ज़्यादा इसमें मतदाता थे, जिनमें से लगभग 800 लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो कल निर्वाचन होने के बाद आज ये पूरी पदाधिकारी यहाँ तहसील SDM ऑफिस में है और गठन भी कर लिया है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बधाई, चुनकर आए इसके लिए। तो किस तरह का जो चयन इस बार किया है आप लोगों ने? पहली बात तो मैं सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई, और साथ में हमारे अशोकनगर के रेड क्रॉस सोसाइटी के जागरूक मतदाताओं को भी मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
कि राष्ट्रवादी पैनल को भारी बहुमत से जिस प्रकार से उन्होंने जिताकर आशीर्वाद दिया है, क्यों लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे रेड क्रॉस के किस कार्यकर्ताओं पर, तो उस प्रश्न का जवाब दिया है कि समाज सेवा वाकई में हम कर रहे हैं कि नहीं। बढ़िया, ये तो आपकी तरफ से बढ़िया काम हो बहुत गया। बहुत अब आप धन्यवाद। 10 लोग जो चुने गए थे, अभी हमारे उनमें से क्या प्रबंध कार्यकारिणी के 10 लोग का चयन हुआ, उसमें अभी सर्वसम्मति से जो सभापति जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर जयमंडल सिंह जी का चयन हुआ है। उप सभापति पर राजीव जैन जाट का चयन हुआ है, और इस समिति के कोषाध्यक्ष जो होता है मानसेवी ट्रेजर, जिसमें देवेंद्र जी अग्रवाल का चयन हुआ है। और प्रदेश प्रतिनिधि राज्य शाखा के 2 हमारे, एक प्रदेश प्रतिनिधि का पूर्व में चयन हो गया है इस कार्यकारिणी के पहले में, जो प्रबंध कार्यकारिणी का सदस्य होता है श्रीमती डॉक्टर अनुराधा यादव है। और अभी हमारे राज्य शाखा के लिए 2 प्रतिनिधि भी इस कार्यकारिणी ने चयनित किए हैं, उसमें डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी जी हैं और मैं डॉक्टर दीपक मिश्रा हूँ। इसी के साथ में इस बार नए विधान के अनुसार जो रेड क्रॉस सोसाइटी का सचिव नियुक्त होता है, उसमें हमारे आदरणीय भाई साहब संजय रघुवंशी जी को सचिव नियुक्त किया है सर्वसम्मति से। तो ये आप लोगों ने 10 लोगों ने मिलके जो है 10 लोगों ने मिलके अभी तय किया है। इसमें भी चुनाव ना हुए कि सहमति नहीं, से? सब सर्वसम्मति से, सभी 10 लोगों ने सहमति से किया है, सर्वसम्मति से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब जयमंडल जी, आपको बहुत सारी बधाई, डबल के चेयरपर्सन भी बने और सबसे ज़्यादा वोट आए, लगभग 80% लोगों ने आपका चयन किया, तो इसके लिए भी बधाई आपको। पहले तो पहली प्रतिक्रिया आप ही बता दें, आपको काय के सवाल आपसे जो है। पहले तो वास्तव में जैसा ही मिश्रा जी कह रहे थे, उन सभी मतदाताओं को जो जिन्होंने जाकर के हमें मतदान किया और इतनी लंबी दूरी तय करके विधि महाविद्यालय में था, तो शहर से सारे लोग गए और जाकर के वहाँ अपना मतदान प्रकट किया। पहले तो उन सबके हम आगे नतमस्तक हैं और शीश झुका करके उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला। और आप ये देखिए मतदाता की जागरूकता, 800 वोट डाले, 1000 में से 800 वोट डाले, ये एक जागरूकता भी है। और उसमें आप सबके आशीर्वाद से 612, हाँ मतलब 90% के आसपास पहुँच गए मतदान की, और सभी को पूरे के पूरे पैनल को जिताया। 10 में से 10 लोग जीत के आए। हमने पहले ये राष्ट्रवादी जो पैनल की बात अभी कह रहे थे मिश्रा जी, राष्ट्रवादी पैनल ने ये सब संकल्पित हो गए थे सारे लोग। हम ये कहते थे कि 1 माने 10 और 10 माने 1, और 10 के 10 जीत करके आए। इतनी उम्मीद थी कि 10 जीत जाएंगे और पूरा भरोसा, अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था हैं। और हम सब आशावादी लोग हैं, ईश्वरवादी हैं, हम पे भरोसा था और जनता जनार्दन जिन्होंने मतदान किया उन पर भरोसा। तो डॉक्टर साहब, बात सब लोगों को तो बधाई हो, अच्छे लोगों को वोट मिले आपको, मगर आपकी लोकप्रियता तो और ज़्यादा मायने इसलिए हो गई। एक तो सबसे ज़्यादा इस बार भी वोट मिले, पिछली साल भी जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तो लोग बताते हैं कि उसमें भी बहुत सारे जो है सर्वाधिक वोट। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोकप्रियता जनता ने या वोटरों ने दी, इस बार आपकी समिति ने जो कार्यकारिणी 11 लोग हैं उसने उसका सम्मान किया, आपको चेयरपर्सन बनाया। बिल्कुल लग रहा है भाई आपका बड़प्पन है, और उस जनता जनार्दन सदैव हम ऋणी रहेंगे और उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, अब मुद्दे की सवाल आते हैं कि आपने इतना बड़ा चुनाव कर लिया, जिले भर में चर्चित कर लिया, हजारों लोगों को वोट डलवा दिए, डलवा का उस वजह से लिए करवे का चाह रहा है, सीधी बताओ। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। और ये समाज सेवी संस्था है और इसमें एक शब्द लिखा है मान सेवी। हाँ, कुछ भी नहीं, इसमें 1 रुपया, 0 बजट पे काम करने वाली संस्था है और 0 बजट पे ग्राउंड पे काम करने वाली संस्था है। इसमें हम अपने प्राणपण से लगेंगे और समाज सेवा के जो आयाम हो सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, करने की बहुत संभावना है। आप सबके साथ मिल करके, आपके मार्गदर्शन में, आपका मार्गदर्शन बहुत प्रभावी है, बतौलिए। हाँ, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, देखो कि अभी तक पहले भी ये चुनाव होते रहते थे, एक बहुत छोटी सी संस्था है जो जिला लेवल पर काम करती है, मगर इस बार लोगों की अपेक्षाएं आप 10 लोगों से बहुत ज्यादा है। तो क्या कोई ऐसा तय कर रखा है कि रेड क्रॉस के माध्यम से ऐसा क्या अगले 3 साल में आप करने वाले हैं कि इतने सारे लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर सको आप? रेड क्रॉस में मैं पहले भी हमारे आदरणीय लंबा समय, हाँ बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत समृद्ध अनुभव उनको रहा है। उनके नेतृत्व में हमने एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला। दूसरा, एक हम अभी ऑफिस बनाया है कलेक्ट्रेट में, तो उस ऑफिस में एक बैठने की व्यवस्था बन गई है, वहाँ मासिक बैठक होगी। और वहाँ एक जो कि हमारा मूल मंत्र है, पूर्व योजना पूर्ण योजना, उसको पूर्ण करते हुए हम अपना वहाँ से अपना प्लान वहाँ प्रारंभ करेंगे। रेड क्रॉस को ये माना जाता है कि रोगियों के लिए, असहायों के लिए, जरूरतमंदों के लिए अपने स्तर पर काम करती है, संसाधन जुटाती है। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको जो साल भर चले, कुछ मीटिंगों के और कुछ आयोजनों के
में सिमट कर न रह जाए। तो 1000 लोगों ने अगर आप पर उम्मीद जताई है तो कुछ ऐसा बड़ा देखने को मिलेगा कि ये बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार रक्त के अभाव में बहुत लोगों की मौत हो जाती है और ये अपने जिले की जरूरत भी है। उसमें हम पहले उसी को प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं और एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप कर करके और एक बड़ी सूची तैयार करें और ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ेगी हम उसे मुहैया कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त हम हॉस्पिटल में अपना एक स्टोरेज करवा कर रखेंगे। पहली प्राथमिकता तो ये है कि हाँ, दूसरा हमने बच्चादानी का ऑपरेशन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में किया था, उसमें 50 बच्चादानियों का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किया। आगे भी एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के हम आएंगे। हाँ, एक और निःशुल्क विवाह सम्मेलन किया था जो पूरे देश के लिए उदाहरण था। इसमें पूरे विकलांगों को बुला करके, विकलांगों का कहीं नहीं होता, सामूहिक विवाह तो बहुत होते हैं लेकिन विकलांगों का कहीं नहीं, विकलांगों का किया था तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था उसका। तो ऐसा ही एक हम प्रोजेक्ट फिर वो पूरी टीम हमारी बहुत और ऐसी टीम है हमारे पास, संजय जी भाई साहब हैं, ऐसे सब लोग हैं और हम सब मिल करके पूरी टीम और बड़े से काम करेंगे। चलिए, तो आपको खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद से आपको चुना है और उन पे आप खड़े उतरे, आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।